इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर है। सबसे पहले यू नीड टू नो दैट in this chapter what kind of data is given in the question में किस किस्म का डाटा जो है वो दिया होता है आपके सामने। एक तो पहली बात है कि इसमें आपको एक कैश बुक गिवन होती है क्वेश्चन में, क्योंकि आपके सामने लिखी बनी हुई है समराइज्ड बैंक अकाउंट के नाम से। बेसिकली ये कैश बुक है, इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं आप। इसकी डेबिट साइड पर वट एवर अमाउंट इज कमिंग इनटू द बिजनेस दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न। जैसे रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, जो पैसे आए हैं आपको कस्टमर से, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स बेच के जो पैसे आए हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन आपका क्रेडिट पर है यानी ओवरड्राफ्ट है 100 का। फिर क्रेडिट साइड पे देखें पेमेंट टू सप्लायर है, यानी जो आपने पैसे अदा किए सप्लायर को, वेजेस, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस जो पे किए, ड्राइंग्स हैं, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जो आपने नॉन करंट एसेट नया खरीदा है उसकी अमाउंट है, फिर जनरल एक्सपेंसेस आपने पे किए वो है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें कि आपको डाटा दिया होता है एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। जो फर्स्ट में 2010 को डाटा दिया हुआ है ये आपका ओपनिंग डाटा है, और जो 30 अप्रैल 2013 को डाटा दिया हुआ है ये आपका क्लोजिंग डाटा है। ओपनिंग डाटा अगर आप उस पर गौर करें तो वो एक कॉलम में दिया हुआ है, यानी फर्स्ट में 2010 का जो कॉलम है सारा, दैट इज बेसिकली योर ओपनिंग डाटा। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं आपको पता है, उसमें नजर आ रहा है कि उसमें लायबिलिटीज लिखी हुई है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है, नॉन करंट एसेट्स हैं, लाइटिंग एंड हीटिंग है, उसके बाद 6% बैंक लोन है और कैपिटल है, जो कि उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। फिर कहता है नॉन करंट एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हैड ए नेट बुक वैल्यू ऑफ 1000। जो आपने बेचा है नॉन करंट एसेट उसकी बुक वैल्यू 1000 है, जबकि बेचा आपने कितने का है 750 का। बुक वैल्यू 1000 है, बेचा 750 का, यानी 250 का लॉस है उसके ऊपर दिया आपको, 250 का लॉस हुआ है उसके ऊपर। जब इसको इस इन क्वेश्चंस के अंदर आपको पता है स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, स्टेप्स के हिसाब से आपने इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप इसमें क्या था, अगर हम याद करें तो मैंने आपको पीछे बताए हैं। पहला स्टेप था आपका कि प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन ऑर्डर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मतलब है ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है कि आपने कैपिटल फाइंड करना है। तो कैपिटल कैसे निकलेगा, अगर आप ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो यू विल गेट योर कैपिटल। देखें, अगर आप कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग माइनस कर देंगे आप ओपनिंग लायबिलिटीज, आपके पास ऑटोमेटिकली ओपनिंग कैपिटल जो है वो फाइंड हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग लायबिलिटीज आपको कहां से मिलेंगी। बेटा डाटा तो दिया हुआ है ओपनिंग आपके सामने, ये फर्स्ट में 2010 का जो कॉलम दिया हुआ है ये बेसिकली ओपनिंग ही है ना सारे का सारा। इसमें अगर आप गौर करें तो इन्वेंट्री दी हुई है आपको, ये आपका ओपनिंग एसेट है 5250, फिर ट्रेड रिसीवर है 9750 के, तो 5250 5250 है। उसके बाद आपके प्लस कर देंगे इसमें हम ट्रेड रिसीवेबल जो आपके हैं वो 9750 के हैं। फिर देखते हैं और क्या चीजें हैं इसके अंदर। 5250 प्लस 9750 माइनस ट्रेड पेबल्स है आपके पास 10,500 के, माइनस हो जाएंगे। सर ये उस तरह नहीं बनाना जैसे हमने फर्स्ट डे पे बनाया था ऐसे पूरा। हाँ बिल्कुल, आपका अच्छा क्वेश्चन है आपका, उसकी जरूरत नहीं है असल में, क्योंकि हमारा बेसिक क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने का है।
अगर आप उस तरह बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा, विच इज नॉट नीडेड एक्चुअली। है वही, लेकिन आपने उस तरह बनाना नहीं है। 5250 प्लस 9750 ट्रेड पेबल्स है माइनस 10,500 प्लस नॉन करंट एसेट्स ऐड हो जाएंगे प्लस 40,000। उसके बाद देखते हैं क्या है जी। उसके बाद है 600 प्रीपेड लाइटिंग हीटिंग है, ये भी आपका एसेट है, ये भी आपका प्लस हो जाएगा प्लस 600। उसके बाद है जी आपका 20,000 का बैंक लोन है, वो माइनस हो जाएगा, माइनस 20,000 का बैंक लोन है। और इसमें से आप माइनस करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, वो है 100। जरा बिलाल कैलकुलेट करो जरा कितना आता है इसका आंसर। देखें, अगर मैं यहां से देखूं तो मैं कैसे करूंगा, 5250 प्लस 9750 ट्रेड रिसीवेबल माइनस 10,500 ट्रेड पेबल्स प्लस नॉन करंट एसेट्स 40,000 के प्लस 600 प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होते हैं माइनस 20,000 करूंगा तो मेरा आता है 25,100। याद करिए मैंने बताया था आपको, डोंट फॉरगेट टू टेक द ओपनिंग कैश, डोंट फॉरगेट टू टेक द ओपनिंग कैश इन ऑर्डर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैश आपने लेना है, और इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैश जो दिया हुआ है साथ वो ब्रॉड डाउन दिया हुआ है लाइबिलिटी है आपकी, ये देखें वो ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे दिया हुआ है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है 100 का, तो वो लाइबिलिटी है आपकी ओपनिंग, तो वो माइनस हो जाएगा 100। माइनस करेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 25,000, जो आपका ओपनिंग कैपिटल है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल। देखिए 25,000 ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ मेरा एरो है। सर अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो आपने तो कहा था if opening capital is given in the question, there is no need to prepare opening statement of affairs. Yes, you are right. In this question, I was not required to prepare opening statement of affairs. You are absolutely right. But I did that to make you understand कि हमने कैसे opening capital find किए। जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी find किया ताकि आपको समझ आ जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ओपनिंग कैपिटल हमने कैसे फाइंड किए। ये उसका तरीकेकार है। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के थ्रू हम ओपनिंग कैपिटल जो है वो फाइंड करते हैं, और मैंने ये प्रूव किया बेसिकली कि इन स्पाइट ऑफ दैट द ओपनिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, आई हैव स्टिल गॉन टू कैलकुलेट इट बाय सब्ट्रैक्टिंग ओपनिंग लायबिलिटीज फ्रॉम ओपनिंग एसेट्स। तो मेरा 25,000 ही निकला ओपनिंग कैपिटल, जो कि निकलना चाहिए था ऑब्वियसली क्योंकि वो पहले से ही दिया हुआ था। लेकिन आपने ओपनिंग कैश को लेना भूलना नहीं है, जो 100 है। 100 को भूल गए आप तो सवाल गलत हो जाएगा। 100 आपका ओवरड्राफ्ट है ओपनिंग में, वो भी साथ आपने लेना लाजमी है, तो आपका ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो गया है। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, आप क्या बनाते हैं, एसएलसीए इन ऑर्डर टू फाइंड क्रेडिट सेल्स, ताकि उसमें क्या सेल्स आप ऐड करें और आप जो है वो फाइंड कर सकें कि आपके जो क्रेडिट सेल्स हैं वो कितनी है। ये डॉलर के साइन यहाँ बना लेते हैं हम। इधर आपका आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन, हम देखते हैं जी कितना है। सर ये ब्रॉड डाउन सेल्स में डेबिट साइड पे क्यों आता है, एक दफा एक्सप्लेन कर दें। इसलिए कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में साथ ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे इसलिए आता है कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, ये सेल्स अकाउंट नहीं है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का सेल से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है बेटा। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम जो आपने इंडिविजुअल टी अकाउंट बनाए हैं सेल लेजर में, हर एक ट्रेड रिसीवेबल का, उन सबका कंबाइंड अकाउंट है, जिसे कहते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन में हम ये बड़ी डिटेल में पढ़ भी चुके हैं ये कैसे बनता है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है, तो ब्रॉड डाउन डेबिट पे आएगा क्योंकि एसेट है। तो ट्रेड रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन दिया है 9750 बिकॉज इट इज एन एसेट। इधर ही आना है क्योंकि एसेट है, और कैरिड डाउन जो इधर आएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर का वो ब्रॉड डाउन बनता है। वो कितना दिया हुआ है कैरिड डाउन 8400। ठीक है जी। अब आपका आएगा जी जो पैसे मिले हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल से, वो कहाँ लिखे हुए हैं, वो ऊपर लिखे हुए कैश बुक में, बैंक अकाउंट में। जो पैसे आपको रिसीव हुए हैं ट्रेड रिसीवेबल से, रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर 60,500, ये पैसे हमें कलेक्ट हुए हैं ट्रेड रिसीवेबल से। रिसीव फ्रॉम कस्टमर किधर आएगा, क्रेडिट साइड पर। अब ये भी सवाल पूछ सकते हैं आप, सर ये क्रेडिट पे क्यों आ रहा है,
इसलिए कि आपको जब कस्टमर से पैसे मिलेंगे बेटा, तो आप उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, खुद ही सोच के देख लें। कैश टू कस्टमर, तो ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, कस्टमर क्रेडिट हो रहा है 60,500 से, किसकी वजह से, कैश की वजह से, लेकिन लिखते आप पूरा नाम है। यहाँ पे आप क्या जाती हैं, क्या भला, क्रेडिट सेल्स, जो आपने निकालनी है बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है कि आप टोटल करेंगे दोनों साइड्स का, जो फर्क आएगा वो आप बेसिकली ट्रेड रिसीव सॉरी क्रेडिट सेल्स के अमाउंट ले लेंगे। 68900, टोटल 68900, माइनस कर देंगे इसमें से 9750, हो जाएगा 59150, 59150 आपका आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में फाइंड कर ली। अगर कैश सेल्स होती तो हम कैश सेल्स इसमें ऐड करते, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश सेल्स मौजूद नहीं थी। अब हम बनाएंगे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब साथ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का परचेजेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम बेसिकली, ये ट्रेड पेबल अकाउंट है, ये ट्रेड पेबल का अकाउंट है, इसलिए इसमें से हम क्रेडिट परचेज फाइंड करते हैं ट्रेड पेबल के अकाउंट के थ्रू। इसलिए इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा ब्रॉड डाउन, क्योंकि ये वो ट्रेड पेबल्स हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जिनको हमने पैसे पे करने हैं। और देखिए वो कितने दिए हुए ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, क्वेश्चन में ये दिए हुए 10,500 और क्लोजिंग है 9,300। बटन आपका आ जाएगा जी 10,500, कैरी डाउन आपका इधर आ जाएगा 9,300। ये जो मैंने लिखा है कैरी डाउन बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस ही है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंसेस जिस साइड पे लिखे होते हैं हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड का बैलेंस होता है। अब हम देखेंगे कि हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं ट्रेड पेबल्स को, वो हमें मिलेगी कैश बुक से या बैंक अकाउंट से। ये लिखा हुआ है पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट टू ट्रेड पेबल कितनी है 34,900। पेमेंट टू ट्रेड पेबल किस साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा, क्योंकि आप ट्रेड पेबल्स को जब पे करेंगे ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे आपके, ट्रेड पेबल्स आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रेड पेबल अकाउंट है ये, डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश। यहाँ पे आपके आ जाएंगे क्रेडिट परचेजेस, और ये हमने फाइंड कर लिए क्रेडिट परचेजेस, टोटल कर लेंगे इसका। इसके अलावा भी इसमें चीजें आ सकती हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड आ सकता है, सेल्स रिटर्न बैड डेट्स वगैरह उसमें आ सकते हैं, लेकिन इस फाइल मौजूद नहीं है इसलिए हम नहीं ले रहे। इसका टोटल कर लेते हैं 34,900 प्लस 9,300, आपका आ जाएगा 44,200। Total is 44,200. Obviously, I will write over here same thing. ये माइनस कर दूंगा मैं 10,500, then आ जाएगा 33,700 is the amount of credit purchases. ये मैंने क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज भी फाइंड आउट कर ली इन फॉर दिस क्वेश्चन। सर क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज फाइंड करने की जरूरत क्या थी बेटा, मैंने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स और परचेजेस चाहिए मुझे। तो अब हम इनकम स्टेटमेंट में थोड़ी बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। थोड़ा सवाल आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। अगर कैश सेल्स होती है तो मैं कैश सेल्स डेफिनेटली ऐड करता इसमें क्रेडिट सेल्स में इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल सेल्स, लेकिन कैश सेल्स थी नहीं इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। इधर आपकी आ जाएंगी जी सेल्स। सबसे पहले सेल्स हमने कितनी निकाली है जी बेटा, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं 59150 की, इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले उसमें अभी क्या आती है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऑब्वियसली ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी, उसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेजेस,
देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई जी 5250। इसमें ऐड कर लेंगे जी परचेजेस। परचेजेस आपकी कितनी आएंगी आपने निकाली। परचेज आपकी आती 33,700। लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। दोनों क्वेश्चन में दी हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है कितनी 11,000। माइनस कर देंगे इसमें से हम। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा जो आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ 27950 आपकी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो अमाउंट आ जाएगी 59150 में से माइनस कर देंगे तो 31,200 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने क्रेडिट से क्रेडिट परचेज इसलिए निकाली थी ताकि हम बेसिकली अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकें। देखिए मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ लेकिन पेपर में आपने कभी एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। पेपर में आपने हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री जीपी की फुल लिखनी है अमाउंट, क्योंकि वो पेपर में नंबर कट जाएंगे आपके, इसकी फुल अमाउंट लिखनी होती है आपको। एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, उसके लिए आपको एक्सपेंसेस चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब हमें फाइंड करनी है, हमने फाइंड करके निकालते हैं। उसके लिए वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक नोट लिख लें आप तो मैं लिखवा रहा हूँ। एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट इज प्रिपेयर्ड expense and income account is prepared when opening and closing items are given in the question. Expense and income account is prepared only when opening and closing items are given in the question. I repeat again, expense and income account are prepared only when opening and closing items are given in the question. एक और बात सुन लें जो आपको पहले से ही पता है लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटा expense and income account are closed with the name income statement and assets and liabilities account are closed with the name balance carried down। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा एक्सपेंस है इस क्वेश्चन में जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपका एक्सपेंस है वेजेस, वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है नहीं। आपका एक्सपेंस है लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है नहीं। लाइटिंग एंड हीटिंग लिखा हुआ है 2500 जो आपने पेमेंट किया, इसका ओपनिंग दिया हुआ है देखें 600 प्रीपेड और क्लोजिंग भी दिया हुआ है 250 एक्रूड। तो इसका अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, इसका आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा लाइटिंग एंड हीटिंग का। तो मैं लाइटिंग हीटिंग अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका अकाउंट जो है वो हम डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। हीटिंग अकाउंट इधर आपका आ जाएगा जी प्रीपेड ब्रॉड डाउन। इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा और पीछे की तरफ लिख लेते हैं। ठीक है जी, इधर आपका आ जाएगा जी प्रीपेड कैरेट डाउन। इधर आपका आ जाएगा जी क्रूड ब्रॉड डाउन। यहाँ पे आपका आ जाएगा क्रूड कैरेट, ये फॉर्मेट एक्सपेंस इनकम अकाउंट का
एक्सपेंस अकाउंट का ये बेसिकली फॉर्मेट है। इधर आपकी आ जाती है कैश फिगर, जितना आपने एक्चुअली कैश में पे किया एक्सपेंस, और इधर आपकी आ जाती है इनकम स्टेटमेंट फिगर, जो कि आप बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट करते हैं, जो आपने निकालनी है सर, बैलेंसिंग फिगर। हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद है और कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या दिया है। क्वेश्चन में हमें प्रीपेड ओपनिंग में 600 प्रीपेड दिया हुआ है, यानी प्रीपेड ब्रॉड डाउन आपको दिया हुआ है ओपनिंग में 600, वो मैं लिख लेता हूँ। ये दिया हुआ है प्रीपेड ब्रॉड डाउन कितना, 600। और एक्रूड कैरिड डाउन दिया हुआ है, मेरा ख्याल है एक्रूड में क्लोजिंग में एक्रूड कैरिड डाउन दिया हुआ है 250, तो ये दिया हुआ है 250। यहाँ पे एक्रूड कैरिड डाउन आपको दिया हुआ है 250, यानी कि ओपनिंग जो ब्रॉड डाउन है वो नहीं है और प्रीपेड कैरिड डाउन भी नहीं है, तो नहीं दिया हुआ तो नहीं लेंगे उसको। अब कैश फिगर कितनी है, कितना आपने इस साल पे किया एक्सपेंस, वो आपको ये दिया हुआ लाइटिंग हीटिंग 2500 आपने पे किया। असल में इसकी एंट्री आपने पास की है कैसे, 2500 की बात कर रहा हूँ, लाइटिंग एंड हीटिंग टू कैश। लाइटिंग हीटिंग डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, मैं वहां लिख लूंगा इसको। लाइटिंग हीटिंग डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। लाइटिंग हीटिंग डेबिट हो रहा है कितने से, 2500 से, इसकी वजह से, कैश की वजह से। बस टोटल कर लूंगा इसका, क्योंकि क्रेडिट पर तो कुछ है ही नहीं, तो मेरी इनकम स्टेटमेंट फिगर जो है वो मेरे पास आ जाएगी, which is 3350। so this is my income statement figure 3350, जो मुझे चाहिए थी, जिसके लिए मैंने ये अकाउंट बनाया है। इस तरह इसके अलावा कोई और एक्सपेंस अकाउंट भी बन सकता है, कोई और इनकम अकाउंट भी बन सकता है इसी फॉर्मेट पर। इनकम अकाउंट का फॉर्मेट इससे ऑपोजिट होता है, इसमें क्रूड ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन, क्रूड ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आएगा और प्रीपेड क्रेडिट पे आ जाता है। वो मेरे फॉर्मेट में मैंने एक्सपेंस इनकम अकाउंट का फॉर्मेट बना के दिखाया है कि कैसे बनाना है आपने। इसके बाद हमने बनाना है जी एसेट अकाउंट, या एसेट अकाउंट कह लें। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एसेट अकाउंट, वो हम बनाते हैं। कैसे उसको हम डेवलप करेंगे एसेट अकाउंट को, तो हम बनाएंगे, इसको जरा मिटा देते हैं पहले, नॉन करंट एसेट अकाउंट। ये जो अकाउंट हम बनाते हैं बेटा, ये बनता है नेट बुक वैल्यू से। इसमें हम नेट बुक वैल्यू मेथड यूज करते हैं। इधर आपका आता है ब्रॉड डाउन नेट बुक वैल्यू पे, इधर आता है एडिशन, जो आपने नया खरीदा। एडिशन का मतलब क्या है, जो आपने नया एसेट खरीदा यानी परचेज किया। इधर आता है डिस्पोजल, जो आपने सेल कर दिया, लेकिन मैंने बताया था उसकी भी क्या आएगी, हर चीज किस पे है, नेट बुक वैल्यू, ये भी नेट बुक वैल्यू पे है। फिर आपका आ जाएगा कैरिड डाउन, तो ये भी नेट बुक वैल्यू पे ही है। नेट बुक वैल्यू का मतलब है कि इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दी हुई आपने, और ये डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट फिगर, व्हिच इज गोइंग टू बी अ बैलेंसिंग फिगर। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारे पास ब्रॉड डाउन जो है वो कितना दिया हुआ है एसेट का, नॉन करंट एसेट का ब्रॉड डाउन देखिए कितना है 40,000, और कैरी डाउन कितना है 42,000। ब्रॉड डाउन हमें दिया हुआ है 40,000 और कैरी डाउन दिया हुआ है 42,000। अब देखते हैं हमने को परचेज किया है, यस वी हैव परचेज्ड, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कैश बुक में क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, कैश कम हो रहा है उससे कितने से, 8,000 से, तो 8,000 का हमने नॉन करंट एसेट परचेज भी किया है, तो एडिशन यहाँ पे आ जाएगा, सारी बात है। अब जो एसेट आपने बेचा, अगर बेचा है तो उसकी नेट बुक वैल्यू क्रेडिट पे कर देते हैं। जो हमने एसेट बेचा उसकी नेट बुक वैल्यू लास्ट लाइन में दी हुई है, आपको पढ़े, नॉन करंट एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हैड ए बुक वैल्यू ऑफ 1,000। जो एसेट आपने नॉन करंट एसेट बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, 1,000। तो ये भी आपकी नेट बुक वैल्यू पर ही अमाउंट दी हुई है, और ये भी आपकी डिस्पोजल या सेल हुई है, 1,000 उसकी नेट बुक वैल्यू है, वो मैं क्रेडिट साइड पर लिख दूंगा। इसका मैं कर दूंगा टोटल 48,000 आ जाएगा, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्रेडिट साइड, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी डेप्रिसिएशन की, जो मैंने बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है, और इसी के लिए मैंने ये अकाउंट बनाया सारा। तो देख लें इसको, ये हमारे सारे अकाउंट कंप्लीट हो गए, इसमें कोई मसला तो मुझसे पूछ लें। This is how we are going to prepare all accounts in incomplete records, and in every question you have to go for these steps.
हर क्वेश्चन में आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है जी, आगे इसको हम देखते हैं नेक्स्ट कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट जो हम बना रहे थे पहले से ही। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग इन्वेंटरी, एड परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, जीपी लेस एक्सपेंसेस करनी है हमने अब इसमें से। एक्सपेंसेस को हमने माइनस करना है। एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले जो एक्सपेंस में लिखूंगा वो मेरा है जी लाइटिंग एंड हीटिंग का, कि मैंने उसका अकाउंट बनाया है ना, सबसे पहले लाइटिंग एंड हीटिंग को ही लिख लेता हूँ ताकि मैं कहीं उसको मिस ना कर दूं। लाइटिंग हीटिंग का मैंने अकाउंट में जो एक्सपेंस कैलकुलेट किया या फाइंड किया है वो मेरा है 3350। सर ये आपने कहाँ से लिखा है? देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने इसको कैसे फाइंड किया है। ये देखिए लाइटिंग हीटिंग का मेरा इनकम से फिगर क्या निकली है 3350, जो मैंने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे लिख दी है, क्योंकि ये निकालने के लिए ही तो मैंने लाइटिंग हीटिंग का अकाउंट प्रिपेयर किया था। दैट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग लाइटिंग एंड हीटिंग अकाउंट, टू फाइंड द इनकम स्टेटमेंट फिगर टू बी रिटन इन द इनकम स्टेटमेंट व्हिच इज 3350। फिर दूसरी अमाउंट भी मैं लिख देता हूँ, वो कौन सी है? डेप्रिसिएशन जो मैंने निकाली है, ताकि वो भी मुझसे मिस ना हो जाए। डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स, वो मैंने कितनी निकाली थी? 5000। उसके लिए भी आपको पता है मैंने अकाउंट बनाया पहले, तो उसके बगैर तो निकल नहीं सकती। वो अकाउंट मैंने कहाँ बनाया बेटा? ये मैंने अकाउंट बनाया था, डेप्रिसिएशन की फिगर निकाली है मैंने, और फिर मैंने उसको लिखा है अपनी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे। उसके अलावा कौन से एक्सपेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, उसके अलावा जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए, वेजेस हैं। वेजेस कितने की है? 15000 की। इसको ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। जनरल एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए? 6000 की। ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। वेजेस 15000, सॉरी जी, तो वेजेस आपका आ जाएगा जी 15000। फिर जनरल एक्सपेंसेस आ जाएंगे जी आपके कितने के? 6000 के। और एक नई चीज इसमें आएगी, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। उसका मैंने अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन वो आएगा ही, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए हमारे पास इंटरेस्ट ऑन 6% बैंक लोन हमने लिया था 20,000 का, और वो बैंक लोन साल के एंड तक या अगले साल भी हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है कि मैंने एक साल लोन का पैसा, किसी और का बैंक लोन का पैसा बैंक से लोन लेके इस्तेमाल किया है। अब ये बैंक लोन 20,000 का मैंने रीपे तो करना है, लेकिन मुझे इस पर एक साल का इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना 6% के हिसाब से। तो वो इंटरेस्ट मैं निकालूंगा जो मुझे एक्सपेंस हो चुका है। तो 20,000 पे निकालूंगा 6 डिवाइडेड बाय 100, आ जाएगा 1200। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विच इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड, और ये करंट लायबिलिटी भी है क्योंकि ये पेबल भी है, क्योंकि मुझे ये पे भी करना है। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपका आ जाएगा कितने का? 1200 का आप लिख देंगे एक्सपेंस में, और करंट लायबिलिटी में भी ये आएगा, मैंने बताया है, क्योंकि ये भी स्टिल पेबल है, हमने इसको अभी तक पे नहीं किया। ठीक है जी, टोटल कर देंगे हम इसका 3350 प्लस 5000 प्लस 15000 प्लस 6000 और प्लस 1200, तो ये आपका आ जाएगा 30,800। 400 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया इसका 400। अब हमने क्या करना है जी? अब हमने बनानी है क्या चीज? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, छोटी सी है, लंबी बैलेंस शीट नहीं है, आसान है, कोई इतना लंबा काम नहीं है उसके अंदर। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी करते हैं आजकल के दौर में। सर आपका टोटल क्या है एक्सपेंसेस का? 30,800 मैंने बोला। तो 30550 आ रहा है। कुछ गलती होगी, देख लेते हैं इसको बाद में।
250 का, हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जो हमने एसेट बेचा है ना, एसेट जो सेल किया हमने, 1000 का एसेट सेल नहीं किया हमने, उसमें जो लॉस आ रहा है हमें 250 का, वो भी तो लिखना है ना हमें। लॉस हम लिखेंगे, अच्छा नॉन करंट एसेट्स आप लिखेंगे आप तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें अब आपको, आप डायरेक्ट नॉन करंट पर 2000 के लिखेंगे जो आपका एसेट अकाउंट का कैरिड ऑन बैलेंस है, ये वाला बस। बल्कि आपने सारी बैलेंस शीट बनाते वक्त जो क्लोजिंग आइटम्स हैं बस अब ये उठानी है बेटा। जिस तरह आपने ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के लिए ये कॉलम उठाया था, इस तरह क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज या बैलेंस शीट में लिखते वक्त आप सिर्फ इस कॉलम को यूज करेंगे, 30 अप्रैल 2011 के कॉलम को आप यूज करेंगे। अच्छा ये देखेंगे, नॉन कैसेट जो मैंने बेचा था 1000 उसकी बुक वैल्यू थी, और बेचा हमने कितने का था 750 का। ये देखिए 1000 का एसेट था, उसकी बुक वैल्यू बिका कितने का था 750 का, 250 का आपको लॉस हुआ है। तो वो लॉस मैंने नहीं लिखा, वो लॉस मुझे एक्सपेंसेस में लिखना है, तो वो मैं लिख देता हूँ। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये आपका आ जाएगा 250। ठीक है जी, ये आपका 30,800 आ जाएगा, प्रॉफिट आपका आ जाएगा 400 का। लिखिए आप, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में आप लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स पहले 42,000 के एज इट इज आ जाएंगे आपके, जो आपको लिखेंगे बैलेंस शीट में। आप कोई भी आपको फिगर लिखने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्लोजिंग फिगर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की दी हुई है। इसमें आपकी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर आपको पता है इसमें आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं कितनी हमें दी हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 11,000 की, ये देखिए ये वाले लेना है ना, और ट्रेड रिसीवेबल कितने दिए हैं 8,400 की, 11,000 और 8,400 यहाँ लिख लेते हैं, 11,000 और 8,400 मैं ऐड कर लेता हूँ। और कोई करंट एसेट मौजूद नहीं है, ये आपका आ जाएगा 19,400। इनको मैं ऐड कर लूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 61,400 which is going to be my total assets। अब आपका आ जाता है पोर्शन कैपिटल एंड लायबिलिटीज वाला, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कैपिटल को ही हम करते हैं। आपका कैपिटल आ जाएगा जी, आपको पता है कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग्स जो है वो माइनस करते हैं। कैपिटल इसमें हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, और आपको पता है कि हम लेस कर देते हैं इसमें से ड्राइंग्स। कैपिटल हमारा कितना दिया हुआ है, हमने पहले निकाला हुआ है, बल्कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने निकाल के भी चेक किया था 5,000। प्रॉफिट कितना है जी हमारा 400 का प्रॉफिट है हमारा। ड्राइंग्स हमारी कितनी की है सवाल में देखना पड़ेगा आपके। देखिए ये ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग्स ये दी हुई है आपको 5,000 की ड्राइंग ये दी हुई है, 5,000 की आपकी ड्राइंग्स आ जाएंगी, जो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव फिगर। ये आपका आ जाएगा जी 20,400 विल बी योर कैपिटल अमाउंट 20,400। अब आप क्या आ जाएगी, उसके बाद क्या आती है जी नॉन करंट लायबिलिटीज। आपका लोन है, आपको पता है कि बैंक लोन हमने लिया है, बैंक लोन हम लिख देंगे 6% बैंक लोन हमने लिया है, 6%
वो कितने का है, उन्होंने वापस नहीं किया 20,000 का, अभी भी वो लोन है 20,000 का आप लिखेंगे। फिर आपकी क्या जाती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपके डेफिनेटली क्या आएंगे, ट्रेड पेबल्स, ऑब्वियसली फूड एक्सपेंसेस भी आते हैं। हम ट्रेड पेबल्स ही लिखते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होते ही वही है। ट्रेड पेबल्स देखिए कितने के दिए हैं हमें, 9300 पे। लाइटिंग हीटिंग क्रूड भी है 250, 9300 के ट्रेड पेबल्स हैं। के ट्रेड पेबल्स है। अच्छा जी, एक्रूड लाइटिंग एंड हीटिंग है आपकी, जो वो पेबल है ना आपका, क्लोजिंग में दिया है एक्रूड लाइटिंग एंड हीटिंग 50 का, दैट इज स्टिल पेबल। क्लोजिंग आइटम मैंने एज इट इज उठा लेने हैं। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है जो आपने अभी तक पे नहीं किया है। वही जो मैंने वहां 1200 का लिखा था, लोन इंटरेस्ट निकाला था ना मैंने, इंटरेस्ट आपने पे भी तो करना है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो आपने भी पे करना है, वो आपकी लायबिलिटी भी है। कितने का, 1200। पूछ लें, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। सब करंट लायबिलिटीज में आएगा, ट्रेड पेबल्स, एक्रूड लाइटिंग एंड हीटिंग, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आप गौर कर रहे हैं कि कुछ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के अलावा बाकी सारी चीजें मैंने यहीं से उठाई हैं, क्लोजिंग डाटा से सारे। कैपिटल मैंने निकाला है खुद, ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग माइनस की, तो निकला आपका कैपिटल। अब इसमें क्या चीज आएगी, वही जिस तरह पहले मैंने बताया था ओपनिंग स्टेटमेंट में, डोंट फॉरगेट टू टेक द ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस हमने लिया था, क्लोजिंग में क्लोजिंग कैश बैलेंस को फॉरगेट नहीं करना, ये दिया है आपको। क्लोजिंग कैश बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन 10,250, और ये भी ओवरड्राफ्ट है बेटा। कैरिड डाउन इधर है ना, तो आगे जाके क्रेडिट पे आएगा, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है आपको, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा इधर। कितने का, 10,250 का। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 250 आएगा 21,000। ये आपका 21,000 आ गया, और ये आपका टोटल आ जाएगा दोबारा वही, यानी ऊपर आ गया 61,400, एंड दैट इज द कंप्लीशन ऑफ आवर क्वेश्चन। देख लें, कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम इसे कंप्लीट करें। इसकी पिक्चर भी आप दे सकते हैं, कि मैंने बना दी है, बैलेंस शीट आपको बना के दिखा दी है। क्वेश्चन है सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी जी। सर। हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट में लाइटिंग एंड हीटिंग का वो सारा बैलेंस फाइंड किया, तो उसमें सिर्फ प्रीपेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ एक्रूड बैलेंस लिखा है उसका, तो उसमें हमने सिर्फ प्रीपेड था नहीं उसका, मैंने लिखा है उसका नहीं। बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग चीजें आएंगी ना, ओपनिंग तो नहीं आ सकती, ओपनिंग तो आ ही नहीं सकती। ओपनिंग तो मैंने यहाँ ली है, ये देखो, ये प्रीपेड ओपनिंग 600 मैंने यहाँ ली है ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, इसलिए यहाँ भी लिखा है 600 ओपनिंग में। क्लोजिंग में तो क्लोजिंग चीजें आनी है ना, कैरी डाउन वाली आनी सारी। ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त मैंने 600 लिया है, क्लोजिंग कैपिटल में नहीं आएगा। क्लोजिंग में तो सिर्फ क्लोजिंग चीजें आनी है, कि रूट कैरी डाउन है बस, प्रीपेड तो है ही नहीं उसका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टाइम खत्म हो गया, फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो।